हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचनों से नहीं भरेंगे तो दूसरी चीजें जो संसार या शैतान की ओर से है वो आकर हमें घेरेंगी। और जब हम प्रभु से दूर है तो हमारी जिंदगी में कोई भी शांति आनंद नहीं रहेगा और हम उलझते जाएंगे। सिर्फ प्रभु का ही वचन है जो हमें बाकी जो बातें हैं जो हमें मृत्यु की ओर लेकर जाती है उनसे छुड़ा सकता है। तो आज अगर हमारे जीवन में कोई भी बातें ऐसी है जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, किसी भी तरह का गुनाह है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए जो हमारे उद्धार करता है, जिन्होंने क्रूस पर हमारे जान दी है। हम माफी मांगे और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। पापों से छुटकारा पाकर हम पिता की संतान बनते हैं। पवित्र आत्मा खुदा हमें देता है जो हमें जिंदगी का रास्ता हमें दिखाता है। हर दिन हमें प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में चलने में हमारी सहायता करता है। हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर आगे बढ़ते जाएं। तो आइए आज हम प्रभु के वचन में आएंगे, वचन में से सीखेंगे। हमने पिछले दिनों मत्ती की अंजील 5 to 7 चैप्टर तक किया, जो कि यीशु मसीह की मेजर टीचिंग्स में आता है, फर्स्ट मेजर टीचिंग। और आज हम मत्ती जो है 10वां जो अध्याय है उसको हम पढ़ेंगे, जो सेकंड मेजर टीचिंग है। और हम देखेंगे फर्स्ट जो वर्स है उससे शुरू करेंगे और वहां पर देखते हैं यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। तो यीशु मसीह खुद प्रभु है, खुदा है, और जो अधिकार खुदा के पास है, खुदा ने अपने चेलों को दिया कि वो भी जाकर संसार में वो काम करे जो यीशु मसीह ने करके दिखाए। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी कि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। हम लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, हम यीशु मसीह की तरफ पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी का उद्धार नहीं कर सकते, हम किसी को बचा नहीं सकते। इसीलिए हमें लोगों को प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाना है। और जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो बचा लिया जाएगा, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वचन में लिखा है, उसको पिता भी रिजेक्ट कर देंगे। तो इस बात का हम ध्यान दें। तो हम यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह ने जब अपने 12 चेलों को बुलाया, और 12 प्रेरितों के नाम है, पहला शिमौन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई एंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बारथुलमै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हेल्फा का पुत्र याकूब और तैदे, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उन्हें पकड़वा भी दिया। तो ये यीशु मसीह के 12 चेले हैं। और फिर यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम अन्य जातियों की ओर ना जाना, बल्कि और ना ही सामरिया के किसी देश में प्रवेश करना, नगर में, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। तो जब हम इज़राइल का घराना देखते हैं, हम देखते हैं ये वो जाति है जिसको परमेश्वर ने पहले चुना, अब्राहम को बुलाया, चुना, ब्लेस किया कि कहा कि तेरे द्वारा सारी जातियां जो है, तेरे वंश के द्वारा सारी जातियां आशीष पाएंगी। तो जो इज़राइली हैं उन्हें ही खुदा ने वाचा दी, व्यवस्था दी, उनकी महिमा प्रभु की महिमा उन पर प्रकट हुई। और हम देखते हैं कि किस तरह से सारी जो प्रोमिसेस है, यहाँ तक दाऊद के घराने के द्वारा जो प्रॉमिस मसाया यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो आएगा, वो भी उनको दिया। और यीशु मसीह आए इस संसार के उद्धार करता। लेकिन लिखा हुआ है फिर भी उन्होंने, जो बहुत से जो यहूदी है, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना और ना ही उन्हें ग्रहण किया। यहाँ तक उन्होंने, यीशु मसीह के अपने ही लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम खोई हुई भेड़ें जो खो गई हैं, जो भटक गई हैं, या वो खुदा से दूर है, क्योंकि खुदा के पास हम सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही आ सकते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि उनके बीच जाकर प्रचार करो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। वो यीशु मसीह में परमेश्वर का राज्य जो है वो प्रकट हुआ। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। अपने
पटकुओं में ना तो सोना ना रुपा ना तांबा रखना, मार्क ले झोली ना झोली रखो, ना दो कुर्ते ना जूते ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ तुम उनके बीच जाकर राज्य की बातें बताओ कि ये सब हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, इसीलिए ये सब हो रहा है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी बात की चिंता ना करो कि तुम्हें क्या सफर के लिए लेके जाना है, जब मैं तुम्हें ये इस मिशन के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। तो जहां जहां तुम करोगे, परमेश्वर खुद जो है वो प्रोवाइडर है, और जिनके बीच तुम मिनिस्ट्री करोगे, लिखा हुआ है मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो फिर आगे यीशु मसीह ने कहा, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। तो जो उन्हें रिसीव करे, जो उन्हें प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि जब वो चेलों को रिसीव कर रहे हैं अपने घरों में या उनकी बातों को सुन रहे हैं, इसका मतलब वो प्रभु यीशु मसीह को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और जहां पर यीशु मसीह आ जाते हैं वहां पे आशीष आ जाती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा उस घर को आशीष देना। लेकिन यदि उस घर के जो लोग हैं वो तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो यीशु मसीह कहते हैं उस घर या उस नगर से निकलते हुए पाँव की धूल झाड़ डालो, कि तुमने उनको वचन सुना दिया है, उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। अब ये उनका दोष तुम पर नहीं है, क्योंकि जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया वो दोषी है, क्योंकि यीशु मसीह पाप से छुड़ाने आए हैं। पाप से हम कैसे छूट सकते हैं अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिसने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी है। आगे यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर के दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक अधिक सहने योग्य होगी। तो इतना बड़ा गुनाह है अगर हम यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देते, यीशु मसीह को रिसीव नहीं करते। तो आज जब खुदा का वचन जब हमारे पास आता है, जब कोई भी हमारे पास प्रभु का वचन लेकर आता है, तो हमें इतना खुश हो जाना चाहिए कि हमारे घर में उद्धार आ गया। जब यीशु मसीह का वचन आता है, यीशु मसीह के नाम से लोग आते हैं, तो हमारे घर में उद्धार आ जाता है। हमें लोगों को खुशी खुशी अपने घर में रिसीव करना चाहिए कि वो आए, जब खुदा का वचन बोले तो हम आशीष पाएं। जब वो प्रार्थना करें, वो हमारे घर के लोगों को ब्लेस करते हैं, तो वो जब हमारे लिए ब्लेसिंग का कारण हो रहे हैं, तो हम भी उस ब्लेसिंग को रिसीव करें, और हम प्रभु के साथ मेल मिलाप हो, और हम दूसरों को ब्लेस करने वाले हों। तो आज का ये वचन है, सचमुच हमें आज जब हमें खुदा ने चुन लिया है, एक तो ये है कि हम खुद यीशु मसीह के चेले हैं, तो हम दूसरों तक जाएं, जो लोग भटके हुए हैं हम उन तक खुदा का वचन लेकर जाएं। और दूसरा ये कि अगर हमारे भी घर, क्योंकि हम सबको सीखना है, हम सब सीख रहे हैं, हम यीशु मसीह की धार्मिकता में बढ़ रहे हैं, और अगर कोई हमें भी आकर सिखाता है तो हमें सीखना है, दूसरों को सिखाना है, साथ में मिलकर सीखना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ अलग बैठकर, अकेले में बैठकर सीखना है। तो आइए आज हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दें मिलकर कि खुदा ने हमारे जीवन में कितना बड़ा काम किया है, कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पाएं। यीशु मसीह ही उद्धार करता है। आज आप लेट ना करें, अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह से दूर है और गुनाह में है, तो आज प्रभु यीशु मसीह के पास आए, गुनाह का जीवन छोड़ दें, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। कभी भी मृत्यु आ जाएगी, और उसके बाद हमेशा के लिए नरक की आग है, परमेश्वर से हमेशा की दूरी है, और प्रभु से दूर होकर कुछ भी नहीं है, इस संसार में भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम जब प्रभु से दूर होते हमारे अंदर कोई शांति नहीं होती। सच्चा जो मसीहा, सच्ची शांति का देने वाला है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो मैं सचमुच आपसे कह रही हूँ, मैं मेरे अपने जीवन की ये गवाही है कि आज जब मैं प्रभु में हूँ और मैं अपने पिछले जीवन को देखती हूँ, जब मैं गुनाह में थी, प्रभु से दूर थी, तो आज मुझे बहुत दुख होता है कि जब हम गुनाह में होते हैं तो हम रियलाइज भी नहीं करते कि वो कितना गंदा है, कितना बुरा है। हमें ठीक लगता है, हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, लेकिन जब आंखें खुलती है तो हमें उन्हीं गुनाह के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आज आप अपना समय ना खराब करें, अपने गुनाहों से मुड़कर प्रभु की ओर आ जाइए और यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपके
घर घराने पर आशीष दे, क्योंकि जब खुदा का वचन आता है और हम उसे रिसीव करते हैं तो हम आशीष पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।